Do you know the principle behind atomic bomb and nuclear reactor? So yes, today we will learn the principle behind atomic bomb and nuclear reactor. The principle is nuclear fission. Nuclear fission is used in both atomic bomb and nuclear reactor but in different ways. How? So let's learn today. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम करेंगे न्यूक्लियर फिजन के बारे में. न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? इन न्यूक्लियर फिजन a heavy unstable nucleus is converted into smaller nuclei and we will get a huge amount of energy. How? For example, हम इसमें क्या करते हैं, एक अनस्टेबल यूरेनियम 235 जो है आइसोटॉप यूरेनियम का, वो ले लेते हैं. इसको हम स्ट्राइक कराते हैं एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के साथ. जैसे ही न्यूट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक करता है, यूरेनियम 235 स्प्लिट हो जाता है बेरियम प्लस क्रिप्टम में और रिलीज करता है बहुत सारी एनर्जी, जिस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एज एक्सप्लेन्ड बाय माय स्टूडेंट आल्सो इज दैट यूरेनियम, इसमें क्या होता है, यूरेनियम जिसका मास नंबर 235 है एंड एटॉमिक नंबर 92 है, इसको हम न्यूट्रॉन के साथ स्ट्राइक करवाते हैं तो हमारे पास स्मॉलर न्यूक्लियाई आ जाते हैं बेरियम एंड क्रिप्टॉन. ठीक है, बेरियम का हमारे पास होता है 56 एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है 141, इसका होता है 36 और मास नंबर होता है 92 प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. एक यूरेनियम एटम, एक यूरेनियम 235 की जो हम स्ट्राइकिंग करवाते हैं, ये हमें देती है अप्रोक्सीमेट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, विच इज ह्यूज. ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि व्हाई वी यूज यूरेनियम 235. ऐसे तो यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, यूरेनियम 238 भी है. व्हाई वी आर नॉट यूजिंग यूरेनियम 238? बिकॉज वो स्टेबल एलिमेंट है और हमें चाहिए अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस, हैवी एलिमेंट, सो दैट ये इसकी वो जल्दी से डिके हो जाए, जल्दी से स्प्लिट हो जाए. अनस्टेबल है, इजिली न्यूट्रॉन से स्ट्राइक होकर स्प्लिटिंग इसकी हो जाती है. लेकिन जो यूरेनियम 238 है वो इतनी जल्दी स्प्लिट नहीं होता, वो एक स्टेबल एलिमेंट है. हमें जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है उसमें मोस्टली हमारे पास यूरेनियम 238 होता है, सिर्फ 0.7% उसमें आइसोटोप होता है 235. लिटिल बिट वेरी लेस परसेंटेज होती है यूरेनियम 234 की भी. ठीक है, तो मोस्टली हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम 235 यूज करते हैं. सो दिस प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड विद दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन. ओके, और इसमें साथ साथ हमारे पास बेरियम और क्रिप्टम प्लस एनर्जी के साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं. तो चेन रिएक्शन किसको बोलते हैं? फिर बात आती है चेन रिएक्शन की, जो एक्सप्लेन करती है एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रिंसिपल को. ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए अब हम समझेंगे दिस इज न्यूक्लियर फिजन. इसमें जब हम यूरेनियम 235 को कन्वर्ट करते हैं, वी गेट 3 न्यूट्रॉन्स. ये 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं, ये जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं इस प्रोसेस से, ये तीनों न्यूट्रॉन्स जो है, सॉरी, ये फर्दर स्ट्राइक करते हैं. ठीक है, ये फर्दर स्ट्राइक करते हैं 3 यूरेनियम 235 से, फर्दर न्यूक्लियर फिजन होता है और फर्दर इस रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज होते हैं, इससे भी 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज होते हैं, इससे भी 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो और रिलीज होते हैं. तो ऐसे ये प्रोसेस, जितना हमारे पास ये फ्यूल होगा उतने न्यूट्रॉन रिलीज होते जाएंगे और उतनी न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो है वो कैरी होता जाएगा कॉन्टिन्यूसली. सो दिस प्रोसेस जो चेन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, इसको बोलते हैं हम चेन रिएक्शन. ठीक है, अब चेन रिएक्शन कैन बी यूज इन एटॉमिक बॉम्ब एंड न्यूक्लियर रिएक्टर in different ways. How? In atomic bomb we use uncontrolled chain reaction. Atomic bomb में क्या होता है? Uncontrolled, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रही है, कॉन्टिन्यूसली न्यूट्रॉन्स आते जा रहे हैं, फर्दर न्यूट्रॉन्स फर्दर यूरेनियम से स्ट्राइक करते हैं और एकदम से एक्सप्लोजन हो जाता है. इतनी ज्यादा फास्ट होती है ये इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड होती है और इतनी फास्ट स्पीड में होती है रिएक्शन ये, कि ये बहुत ही मिली सेकेंड्स में होती है और एकदम से एक्सप्लोजन हो जाता है. ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास ये जो चेन रिएक्शन है ये कंट्रोल्ड फॉर्म में यूज होती है. हाउ? कंट्रोल्ड फॉर्म में कैसे? तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है, जो कंट्रोल लोड्स वगैरह उसमें उसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी मटेरियल्स हम डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जैसे 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए इस रिएक्शन से, न्यूक्लियर फिजन हुआ, तो उसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को जो है वो स्ट्राइक करवाएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ओनली एक न्यूट्रॉन को अलाउ किया जाता है, वो भी उसकी स्पीड जो है उसकी फास्ट नहीं होने देते, बहुत ही स्लो कर दी जाती है, ताकि ये रिएक्शन जो है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में हो, अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन ना हो जाए. इसीलिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें अनकंट्रोल्ड. ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस?
इन न्यूक्लियर रिएक्टर एटॉमिक बॉम्ब इन न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड फॉर्म में यूज की जाती है, चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड फॉर्म में, ठीक है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड फॉर्म में होती है, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, इसमें कॉन्टिन्यूसली एकदम से सडन एक्सप्लोजन हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे समझ आ गया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे को मैसेज कर सकता है। थैंक यू सो मच।